अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण के विश्व रूप को जाना था। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। तो आइए हम भी महसूस करें भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, अपनी विभूतियां बताई, आपने मुझे मोह लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अर्जुन आगे बोले, अगर ऐसा संभव हो, जो विश्व रूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान तो चुके थे, पर अब वह उनके विश्व रूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में थे। हमने श्री कृष्ण को माखन चोर सखियों से अटखेलियां करते हुए सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। इसे जानिए ही नहीं, इसकी शक्ति को महसूस भी कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा देख कहते हैं कि मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि इस सामान्य शरीर एवं सामान्य आंखों से मेरे दिव्य रूप को देख पाना संभव नहीं है। और अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों असंख्य भुजाओं वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन देखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है, और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख, और जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा को देखने के सामान्य है, और यह सोचने वाली बात है हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं, और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं, यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है, और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहे हैं और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़े हो गए हैं। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण और अनेकों अनेकों भुजा, मुख, अनेकों नेत्र देख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को न अंत को देख पा रहा हूँ। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं न तो आपकी शुरुआत देख पा रहा हूँ न ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसे मुझे बताया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तरित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप के वर्णन की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं इस रूप को जगत का पालन करता देखता हूँ, जिसका तेज हजारों सूर्य व चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ, और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोग डर कर व्याकुल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं, और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य देख रहे हैं, और अब उन्हें दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुंह में भागते हुए जा रहे हैं, और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछों को वह मुख के अंदर खा रहे हैं,
कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहा है। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं, जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हों। उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्व रूप से निकलती ज्योति में दिख रहे हैं और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहा है, मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है, आपका यह रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछते हैं, आप इस रूप में कौन है, मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज्यादा शंका में डाल रहा है। विश्व रूपी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला हूँ। तेरे युद्ध न करने पर भी मैं सब अधर्मियों का संहार कर देने वाला अविनाशी हूँ। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सव्यसाची, जिसका अर्थ है दोनों हाथों से धनुष चला लेने वाला, तू मेरे निमित्त मात्र बन, युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्म पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मरा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे सब विश्व रूप के मुख में अग्नि से जल रहे हैं। वह यह सब देख सुन्न पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसकी कल्पना से परे होते हैं। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु, सभी राक्षस डरकर भाग रहे हैं, समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदि देव सच्चिदानंद ब्रह्म रूप आप ही हैं। आप कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी अनंत तक आप ही रहेंगे। अब अर्जुन अपनी सुध-बुध को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम। आप ही ब्रह्म और उनके सभी लोकों के पिता हैं। अर्जुन अब भगवान से विनती करते हैं कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं, चाहे कोई कितनी ही तपस्या कर ले, इस रूप के दर्शन करना असंभव है, किंतु तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं, तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में और सुनते हैं अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार की देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखोगे। हे भारत, लो तुम आदियों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखलाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर
चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का लेपन किए हुए एवं समस्त प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों नेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य ज्ञेय वास्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखों में हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। मैं आप में प्रवेश कर रहा हूँ। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलग्नी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ और ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं।
कई एक चूर्णित शिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, अनंत रूप। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नित्यंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हे भगवान, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, हे कृष्ण, हे यादव के सखे, इस प्रकार जो कुछ बात कहा गया है, और हे अच्युत्य, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन के समय अकेले में अथवा अन्यों के समक्ष भी अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार
पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो ध्यान से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है, क्योंकि कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है।